किन्नर समाज रानीगंज में रोज की तरह अपना काम करने के लिए आए थे। वह अपनी प्रथा के अनुसार लोगों से मांग रहे थे। आरोप है कि मनोज डोम नामक एक व्यक्ति द्वारा उन पर हमला किया गया। मनोज अपने आप को किन्नर बताता है, लेकिन अंडाल से आए किन्नरों का कहना है कि मनोज किन्नर नहीं है, वह एक पुरुष है। उसकी शादी हो चुकी है, उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन फिर भी वह अपने आप को किन्नर बताकर यहाँ पर लोगों को बेवकूफ बना रहा है और जो असली किन्नर है उनकी रोजी रोटी छीन रहा है। इसे लेकर आज अंडाल से आए किन्नर समाज के लोगों ने रानीगंज थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया और काफी देर तक रोड जाम किया। इनका आरोप है कि मनोज के नेतृत्व में उनके साथ मारपीट की गई, उनके सोने की चेन, मोबाइल फोन छीन लिए गए। इंसाफ की मांग करते हुए वह रानीगंज थाना पहुंचे। घटना की सूचना पाकर टीएमसी टाउन अध्यक्ष रुपेश यादव भी रानीगंज थाना पहुंचे। रुपेश यादव ने किन्नर समाज की मुखिया के साथ रानीगंज थाना प्रभारी से बैठक की। बैठक के दौरान थाना प्रभारी ने किन्नर समाज को आश्वासन दिया कि जो सही है पुलिस उनका साथ देगी और जो असली किन्नर है उनको ही अपनी प्रथा के अनुसार काम करने का अधिकार दिया जाएगा। थाने में यही बातें हुई है कि आपकी सुनवाई होगी, ठीक है। बड़ो बाबू ने बोला कि आपकी सुनवाई होगी और मनोज डोम फर्जी है, ठीक है। बात ये हुआ और कहा गया कि मेजो बाबू ने जांच किया है। अभी तक तो मेजो बाबू जो हमसे बातें किया, हमने मीडिया के सामने पहले भी बोला कि ऐसे ऐसे मेजो बाबू हमारे साथ कर रहे हैं। अब जब हमारे बड़े बाबू के साथ बैठक हुई तो बड़ो बाबू ने बोला कि आपकी सुनवाई होगी और मनोज डोम फर्जी है, मनोज डोम फर्जी है। और हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करती, हम हंसा खिला के कुछ भी मांग सकती है अपने जजमान से, हमारा मांगने का हक रहता है। हम राम राज के हिजड़े हैं, ठीक है। जब से राम जी का मतलब द्वापर, एक मिनट, जब से त्रेता युग चला तब से ही हम लोग मांगना खाना स्टार्ट हमारा हो गया। हम लोगों ने भगवान के लिए 14 वर्ष वनवास भी काटा। तमसा नदी किनारे हमने बैठ के उनका आस भी ताका कि भगवान जब लौट के आएंगे हमें क्या कहेंगे क्या नहीं। जब उन्होंने कहा रिकवरी होगा या अभी मतलब कि हमने ये बात चलाया कि मेरा जो भी नुकसान हुआ है उसका मनोज डोम से भरपाई करवाया जाए। और जो एक प्रेस मीडिया वाले हैं, ठीक है, उनसे भी भैया तो ये सामने हमारी मोबाइल, तो उन्होंने हाथ से मार के तोड़ा है मेरा फोन, हाथ से मार के उन्होंने मेरा फोन उन्होंने तोड़ा है। कौन है क्या उसका? राजेश नाम है, राजेश। उन्होंने ऐसा किया। हम बस यही चाहती हैं, कि हम एक आईफोन था, ठीक है, आईफोन 16, ठीक है, हम चाहती हैं कि हमारा हर चीज माल बरामद हो और क्या कहा जाता है कि हमें इंसाफ मिले। आपका नाम भाई? मेरा नाम उजाला किन्नर है, उजाला तिवारी किन्नर, ठीक है। मैं बिटन तिवारी की चेला हूँ, ये है माही तिवारी, है ना, बिटन तिवारी की चेला है, ठीक है। हमें बस इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। ভারপ্রাপ্ত অধিকারী এখানে একজন মনোজ ডোম বলে কেউ আছে, ও নিজেকে এখানকার কিন্নার বলছে। সে বিভিন্ন জায়গায় পিটিশন করেছে, সেটা নিয়ে ইনকোয়ারি চলছে। ইনকোয়ারিতে প্রাথমিকভাবে যেটা বোঝা গেছে সে ফলস আছে, কিন্তু এখন ফাইনাল রিপোর্ট সেটা তৈরি হয়নি। আরও এভিডেন্স খোঁজা হচ্ছে। ও মনোজ ডোম যেটা আছে সেটা ফলস হয়েছে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। বড়োবাবু থানার পক্ষ থেকে এনাদেরকে আশ্বাসন দেওয়া হয়েছে কি এনারা যেভাবে নিজের এলাকাতে যেভাবে কাজ করছে সেরকমভাবে কাজ করবেন, কোনো লোকের সাথে জোর জবরদস্তি না করে। আমি আগেই বললাম কি এনারা জোর জবরদস্তি কোনো দিন করেননি, কিন্তু এনারা ঠিক নিজের এলাকাতে কাজ সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারবেন সেই আশ্বাসনটা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এনারা পেয়ে। আচ্ছা, দেখা এই বিষয়ে নিজের কাজ করছিলেন, সেইরকমভাবে সুষ্ঠুভাবে এনারা কাজ করতে পারবেন, সেটাই প্রশাসন আজকে এনাদেরকে আশ্বাসন দিয়েছে। ছেলে হবে, মেয়ে হবে, বিয়ে হবে, আমি যাব, আপনার সঙ্গে হসে খেলে নিব। আপনি 5,000 দেবেন, 10,000 দিবেন, আপনি যার যত শক্তি ওই দিবে। যে গরিব আছে, খাওয়ার ক্ষমতা না, চিরদিন খটে খাচ্ছে, ও আমাকে 1000 भी দিবে, 500 भी দেবে। যে খাতে পারে না ও भी মধ্যে খুশ আছে। দুদিন আগে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা সিবিআই মানব পাচারের অভিযোগে রেলপাড়ে অভিযান চালিয়েছিল। আজ আবারও সিবিআই দল এসে রেলপাড়ের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়েছে। আপনাদের জানিয়ে রাখি যে এর আগেও সিবিআই মানব পাচারের অভিযোগে এই এলাকায় অভিযান চালিয়েছিল। আজও সিবিআই কর্মকর্তাদের একটি দল রেলপাড়ে পৌঁছে এই অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়েছে।
सुमन दा बस